जो तेज प्रताप अपने घर का परिवार का इज्जत प्रतिष्ठा को नहीं समझा, तो इसलिए कुल मिलाकर के तेज प्रताप जी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। वो कुछ भी बोल सकते हैं, करें कि आपको बिहार में टपने नहीं देंगे, आप इधर उधर करिएगा तो गिरफ्तार कर लेंगे। बागेश्वर धाम वाले बाबा तो कोई राजनीतिक दल के सदस्य नहीं है। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का ये राजद वाले विरोध आखिर क्यों कर रहे हैं? बार बार आप देखते हैं कि उंगली उठाते रहते हैं लालू जी पर, उनके परिवार पर। बिहार की जनता क्या चीज़ है, बिहार की सरकार क्या चीज़ है उनके सामने में? जब देश बचाओ दिन बचाओ रैली हुआ था तो उसमें किसी ने रोकने गया था? कोई उंगली दिखाया था? किसी ने इस तरह का धमकी दिया था तेज प्रताप की तरह? इसलिए मुसलमानों को खुश करने के लिए, मुसलमानों को जो है मुल्ला फंसाने के लिए ये लोग तरह तरह के बयान देते हैं। बागेश्वर धाम पर बयान देंगे, कभी ब्राह्मण पर देंगे, तो कभी रामायण पर देंगे, तो कभी संस्कृत पर देंगे, तो कभी कुछ भी कर देंगे। कभी धर्म को गाली देते हैं तो कभी ग्रंथ को गाली देते हैं। इनके पास दूसरा कोई मुद्दा बच्चा नहीं है। एक भी विकास की बात अगर जो कर ले लालू एंड फैमिली, तो कहिए ऐसा अपवाद में भी नहीं होगा जो विकास की बात किए होंगे कि हम तुम्हारे लिए ये काम कर रहे हैं, तुम्हारे लिए हम धर्म को गाली दे रहे हैं, संस्कृति को गाली दे रहे हैं, साधु संत का अपमान कर रहे हैं, हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं, ताकि मुस्लिम हम पर खुश हो जाए। लेकिन मुस्लिम इस तरह करने नहीं जा रही है। जिस तरह से बिहार में यादवों को लालू यादव जैसा नेता प्यारा है, उसी तरह से बिहार के मुसलमानों को शहाबुद्दीन एंड उनकी परिवार के जैसे नेता प्यारा है। बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन से पहले सियासत जो है वो चरम पे है। भारतीय जनता पार्टी जहां हर मोर्चे पर तैयार है सुरक्षा को लेकर, या फिर सीधे चैलेंज कर रही है सरकार को कि अगर रोकना है तो रोक कर दिखाओ। आरजेडी कोटे से तमाम जो मंत्री हैं, यह बात लालू परिवार की कर ली जाए, तेज प्रताप यादव ने बयान दिया था और कहा था कि अगर वो हिंदू मुसलमान करने के लिए आ रहे हैं तो फिर वो भूले नहीं कि बिहार में सरकार किनकी है। जो हाल लाल कृष्ण आडवाणी का हुआ था वही हाल धीरेन्द्र शास्त्री का होगा। अब देखिए, मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए चंदन झा है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता परिवार पार्टी के। आपके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर तैयार है। क्या पार्टी का स्टैंड है इस मुद्दे को लेकर? देखिए, हमारे पार्टी का स्टैंड शुरू से साफ रहा है। इस देश की संस्कृति को, सभ्यता को और परंपरा को बचाना मुख्य उद्देश्य रहा है। और हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का ये राजद वाले विरोध आखिर क्यों कर रहे हैं? बागेश्वर धाम वाले बाबा तो कोई राजनीतिक दल के सदस्य नहीं है, उनका तो कोई अपना राजनीतिक पार्टी नहीं है। वो तो धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। इस तरह का आयोजन बिहार में पहली बार हो रहा है, तो इसमें है तौबा मचाने वाली बात क्या है? रही बात इनको रोकना ही था, तो सरकार इनकी है, सिस्टम इनकी है, पदाधिकारी सब इनके हैं। ये तो एक शब्द में अगर अनुमति नहीं देते तो वो साफ तौर पर कार्यक्रम रुक जाता, नहीं होता। लेकिन एक तरफ आप अनुमति देते हैं, उनके सुरक्षा में सैकड़ों पर पुलिस प्रशासन के जवान को तैनात करते हैं, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करने के लिए आप तत्पर रहते हैं, और उसके बाद इधर बिहार की भोली भाली जनता को आप बरगलाते हैं। तो इससे क्या समझा जाए? जो तेज प्रताप अपने घर का परिवार का इज्जत प्रतिष्ठा को नहीं समझा, बार बार आप देखते हैं कि उंगली उठाते रहते हैं लालू जी पर, उनके परिवार पर। तो बिहार की जनता क्या चीज़ है, बिहार की सरकार क्या चीज़ है उनके सामने में? आप बताइए। बागेश्वर धाम वाले बाबा के कार्यक्रम को नहीं होना देना चाहिए था, तो आप अनुमति नहीं देते, सीधी सी बात है। परमिशन नहीं मिलता। परमिशन देने के बाद आप उंगली दिखा रहे हैं, करें कि आपको बिहार में टपने नहीं देंगे, आप इधर उधर करिएगा तो गिरफ्तार कर लेंगे। धार्मिक कार्यक्रम में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या होता है? कोई भी साधु महात्मा संत आते हैं तो प्रवचन देते हैं, ज्ञान देते हैं और अपना पूजा पाठ करके चले जाते हैं। बिहार में एक समय में जब देश बचाओ दिन बचाओ रैली हुआ था तो उसमें किसी ने रोकने गया था? कोई उंगली दिखाया था? किसी ने इस तरह का धमकी दिया था तेज प्रताप की तरह? तो इसलिए कुल मिलाकर के तेज प्रताप जी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी बातों को कुछ लेना देना नहीं है। और रही बात अगर जब बागेश्वर धाम वाले बाबा हिंदुत्व के उदाहरण है, हिंदुत्व के आदर्श हैं, तो होना चाहिए, खुशी होना चाहिए सारे हिंदू धर्म के लड़कों को। तेज प्रताप यादव भी धर्म को मानते हैं, काफ़ी एकदम धार्मिक व्यक्ति हैं, बावजूद विरोध, हालांकि विरोध का कारण उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान करेंगे तब, ऐसे नहीं, हिंदू मुसलमान करेंगे तो गिरफ्तारी हो जाएगी। तो बागेश्वर धाम वाले बाबा कब हिंदू मुसलमान किए हैं? एक भी उनके जहाँ भी उनका शिविर लगता है उसमें कभी आपने सुना है कि वो मुस्लिम धर्म को गाली देते हैं, क्रिश्चियन धर्म को गाली देते हैं, या जैन धर्म, किसी भी दूसरे धर्म को गाली देते हैं? सुना है आपने? नहीं सुना है। तो ये राजद के लोग देश की लहर को देख करके, 24 में जो लहर आने वाली है उस लहर को देख करके काफ़ी घबराहट में, तो इसलिए कुछ भी बोलते रहते हैं, अनाप शनाप जो भी बोलना है। क्योंकि उनको तो जो है नरेंद्र भाई मोदी जी का विकल्प 2024 में नहीं मिल रहा है, इसलिए ये लोग जनता को बरगला रहे हैं। और दूसरा जान लीजिए आप, दूसरी बात यह है कि
उनका जो एम वाई समीकरण है उससे एम वाले कट गए हैं। अब एम वाले उनकी जो है मुसलमान हट गए हैं आरजेडी से। वो समझ गए हैं कि हमको सिर्फ हमसे वोट ले रहे हैं और हमको जो है उसको क्या कहा जाए, उनको मूर्ख बना रहे हैं ये लोग, कुछ दे नहीं रहे हैं। जब से शहाबुद्दीन परिवार की इन लोगों ने मैंने नज़रअंदाज किया है, उनको राजनीति की मुख्य धारा से अलग किया है, तब से मुसलमान देख लिया इनके कारगुजारियों को। इसलिए मुसलमानों को खुश करने के लिए, मुसलमानों को जो है मुल्ला फंसाने के लिए ये लोग तरह तरह के बयान देते हैं। कभी बागेश्वर धाम पर बयान देंगे, कभी ब्राह्मण पर देंगे, तो कभी रामायण पर देंगे, तो कभी संस्कृत पर देंगे, तो कभी कुछ भी कर देंगे। कभी धर्म को गाली देते हैं तो कभी ग्रंथ को गाली देते हैं। इनके पास दूसरा कोई मुद्दा बच्चा नहीं है। एक भी विकास की बात अगर जो कर ले लालू एंड फैमिली तो कहिए, ऐसा अपवाद में भी नहीं होगा जब विकास की बात किए होंगे। तो तरह तरह के बयान दे करके ये लोग सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। मुसलमानों को डर दिखा रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए ये काम कर रहे हैं, तुम्हारे लिए हम धर्म को गाली दे रहे हैं, संस्कृति को गाली दे रहे हैं, साधु संत का अपमान कर रहे हैं, हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं, ताकि मुस्लिम हम पर खुश हो जाए। लेकिन मुस्लिम इस तरह करने नहीं जा रही है। मुस्लिमों को भी तो अपना नेता प्यारा है ना। जिस तरह से बिहार में यादवों को लालू यादव जैसा नेता प्यारा है, उसी तरह से बिहार के मुसलमानों को शहाबुद्दीन एंड उनकी परिवार के जैसे नेता प्यारा है। वैसी कोई तो 5 सीट गई। ओवैसी के साथ तो इन्होंने विश्वासघात कर दिया। ओवैसी के विधायक को मिला करके इन्होंने मुसलमानों को कहा कि मेरे अलावा तुम कहीं भी जाकर के खड़ा रहोगे, तुम्हें अस्थिर से खड़ा नहीं रहने देंगे। इससे तो मुसलमान भाई को अकलियतों को समझना है कि उनके साथ क्या कर रहे हैं। चलो दूसरा सवाल लेते हैं। सियासत को लेकर भारतीय जन परिवार पार्टी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के साथ हर मोर्चे पर खड़ा है। 24 को लेकर रणनीतियाँ बन रही है, तमाम दलों से मुलाकात अमित शाह की हो रही है। आप लोगों की क्या डील हो रही है, किस तरीके से आगे रणनीति बनेगी? देखिए, हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। 3 से 4 लोकसभा सीट पर हमारी जोर शोर तैयारी चल रही है। हम लोग हर हाल में चुनाव लड़ेंगे और मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में खड़ा रहेंगे। अभी तक आपने देखा, हमने लौरिया में खड़ा था उनके साथ, नवादा में खड़ा था, माने जहाँ भी सम्मेलन हुआ है या चुनाव हुआ है, हमने कुढ़नी में उनके साथ खड़ा था। हर जगह उनके साथ हमने कदम से कदम मिलाकर चला है, आगे भी चलेंगे। इसलिए हमारी जोर शोर से तैयारी हो रही है। सारे कार्यकर्ताओं को हमने बूथ लेवल तक लगा दिया है। हमारे कार्यकर्ता जो है नित्य प्रतिदिन जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, तन मन धन से। और हम लोग इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में पुनः एक बार सरकार बनाएंगे। बातचीत हुई है, दिल्ली में बैठे हैं आपके नेता बीजेपी के बड़े नेताओं से? हमारे नेता कई गो नेता से मिले हैं, बीजेपी की हाईकमान से कई बार मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा है कि तैयारी जोर शोर से कीजिए आप लोग। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, एक बार पुनः एनडीए की सरकार को बनाना है। इसलिए हम लोग अपना 3 से 4 सीट पर पुरजोर तैयारी कर रहे हैं और 24 के चुनाव में हम लोग अपना प्रत्याशी देंगे। चलिए, भारतीय जन परिवार पार्टी 3-4 सीट लोकसभा की जो है उस पर तैयारी कर रही है। चंदन झा थे राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिन्होंने जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से, तेज प्रताप यादव की तरफ से धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर, कार्यक्रम को लेकर, इसको लेकर करारा जवाब दिया है और काफ़ी तर्कपूर्ण बातें कही है कि किस तरीके से आरजेडी परिवार जो है विरोध क्यों कर रहा है। इसके पीछे एक मजबूत कारण मुसलमानों को बनाना है, क्योंकि इन दिनों ऐसा देखा गया है उपचुनाव में कि आरजेडी से मुसलमान जो है वो नाराज दिखे हैं, खिसके हैं वोट, और इसी की उसको मनाने के लिए शहाबुद्दीन परिवार नाराज है। मुसलमानों को साधने के लिए आरजेडी जो है इस तरीके के बयान, कभी रामचरितमानस तो कभी धीरेन्द्र शास्त्री के सहारे जो है मुसलमान वोट को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। इसको हम इतना ही देखते हैं टॉप। नमस्कार।